जय महाकाल, जय गुरुवर। मेरे चैनल सिद्ध गुरु मुखी विद्या में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको एक ऐसी विषय में बात करने जा रहा हूँ जो देवी आराधना या देवता आराधना करते हैं उनके लिए प्रमुख एवं विशेष तौर पे जो ज्ञान है वो प्रदान कर रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने और देखें और समझें कि साधना कैसी होती है। जैसे कि विष्णु की शक्ति और पत्नी धनदात्री लक्ष्मी की आराधना में अनेक विधान हैं। यद्यपि विभिन्न प्रकार की स्तुतियां, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, तंत्र, हवन पूजन का उल्लेख प्रमाणित ग्रंथों में मिलता है, किंतु आज का साधारण साधक विधि और विधान के साथ वैसी साधना संपूर्ण रूप से करने में समर्थ हो सकता है। हमें संदेह है, इसी कारण यहाँ हम कुछ सरल, साध्य और व्यवहारिक साधना पद्धति का वर्णन कर रहे हैं, जिनका प्रयोगात्मक रूप निश्चय ही साधक को फलदायी होगा। प्रत्येक साधक को यह बात जान लेनी चाहिए कि बिना आस्था, श्रद्धा, भक्ति और नियम पालन के कोई भी साधना प्रभावी नहीं होता। अतः साधक को चाहिए कि वो जो भी साधना पद्धति अपनाए, चाहे वो किसी भी देवता देवी की हो, पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उसमें लिप्त हो जाए। देवी की कृपा पाने के लिए साधक को निम्न तीन बातों और प्रकार की साधनाएं ही प्रमुख है। मांत्रिक क्रिया पहला, दूसरा है यांत्रिक क्रिया, तीसरा है तांत्रिक क्रिया। उपर्युक्त साधनाएं उन्हीं साधकों के लिए है जिनकी अध्यात्म की में पूर्ण आस्था और निष्ठा है। आध्यात्मिक त्रुटि में से देवी की साधना में 3 आयाम निर्दिष्ट किए गए हैं, जो निम्न हैं। पहला मंत्र जाप, दूसरा यंत्र पूजन, तीसरा तंत्र प्रयोग। पहला मंत्र जाप। मंत्र के बिना कोई भी आध्यात्मिक क्रिया पूरी नहीं की जा सकती और ना ही उसके बिना कोई साधना पूर्ण हो सकती है। मंत्र साधना में तो मंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है ही, यंत्र और तंत्र प्रयोग में भी मंत्र की प्रमुखता है। मंत्र के द्वारा ही देवी देवता की सिद्धि और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। मंत्र के प्रभाव से अभिष्ट देवता, प्राणी, व्यक्ति अथवा वस्तु का समीप्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मंत्र के मूल में देवता का आह्वान और उनके वार्तालाप, निवेदन, स्तुति और याचना करने की विधि निहित रहती है। मंत्र प्रभावी तभी होता है जब कि उसकी ध्वनि संतुलित हो और जब संबंधी अन्य नियमों का पालन भी विधिवत किया जा रहा हो। ये नियम ही साधक को उसकी कार्य सिद्धि में सफलता दिलाते हैं। मंत्र के उच्चारण से उसके ध्वनि प्रभाव द्वारा आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की जाती है। यंत्र पूजन दूसरा। मंत्र शास्त्र में विकसित रूप से यंत्र को जन्म दिया है। यंत्र की वस्तुता मंत्र ही है, किंतु संरचना प्रक्रिया की दृष्टि से वो नितांत भिन्न दिखता है। मंत्र साधना ध्वनि पर आधारित है और इसके अत्यधिक प्रभाव के लिए निसंदेह यंत्र की महत्वपूर्ण है। मंत्रों के द्वारा देवी देवता की आराधना में केवल शब्दों उच्चारण प्रमुख है, किंतु यंत्र साधना में देवी प्रतिमा के रूप में यंत्रों की रचना की जाती है। तंत्र की रचना करके मंत्र द्वारा उसकी पूजा की विशेष प्रभावी किया जाता है। उसमें यंत्र देव विग्रह के समान प्रभावी हो जाता है। यदि विधि पूर्वक यंत्रों की रचना प्राण प्रतिष्ठित और पूजा की जाए तो साधक के लिए ही नहीं, साधारण दर्शक के लिए भी सिद्धिदायक, कल्याणकारी और परम हितकारी होता है। तीसरा है तंत्र प्रयोग। मंत्र, मंत्र यह शास्त्र का तीसरा आयाम है। तंत्र साधना का प्रचलन यंत्र साधना के बाद हुआ है। मंत्र साधना को सरल, सुबोध बनाने के लिए जहाँ चित्तात्मक के आधार पर यंत्र की रचना की जा गई है,
वहीं यंत्रों की ओर अधिक सरल बनाने के लिए रचना की हुई तथा यंत्रों को अभाव में केवल पदार्थ के आधार पर ही सिद्धि प्राप्त करने की पृष्ठभूमि तंत्र साधना के रूप में प्रस्तुत की गई है। तंत्र में अलौकिक और परलौकिक सभी विषयों का समावेश है। कुछ साधक मंत्र जाप का अवलंबन होते हैं, कुछ ही यंत्र पूजा कर ही घर कुछ यंत्र पूजा की गहरी आस्था रहती है, इसलिए वे यंत्र साधना करते हैं तथा कुछ साधक केवल तांत्रिक प्रयोग के विश्वासी होते हैं और विधिवत प्रकार से तंत्रों का प्रयोग कर अपनी इष्ट देवी देवता का कृपा पात्र बनते हैं। और हम आगे चलकर कुछ और साधना बताएंगे जिसमें मंत्र होगा, और मंत्र के साथ साथ में हम अपने साधक गण को दिव्य ज्ञान का भी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।